नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डांटे की फेमस एपिक द डिवाइन कॉमेडी का पहला पार्ट इन्फेरो कैंटो 1, द डिवाइन कॉमेडी कैंटो 2, द डिवाइन कॉमेडी का पहला पार्ट इन्फेरो कैंटो 1। डांटे एलिग्री ने ये पोम 14th सेंचुरी में लिखी थी। द डिवाइन कॉमेडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इन्फेर्नो, इट मीन्स हेल। सेकेंड पॉर्गेटोरियो, इट मीन्स पॉर्गेटरी। थर्ड पैराडाइसो, इट मीन्स हेवन। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 को कवर करते हैं। इन्फेर्नो हमारे लिए एक जर्नी है जहां डांटे अपनी जिंदगी के बीच रास्ते में भटक जाते हैं। डांटे कहते हैं, मिडवे अपॉन द जर्नी ऑफ आवर लाइफ आई फाउंड माई सेल्फ विद इन अ डार्क फॉरेस्ट फॉर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथवे हैड बीन लॉस्ट। मतलब डांटे अपनी जिंदगी के बीच अबाउट 35 ईयर्स की उम्र में मोरल और स्पिरिचुअल रास्ते से भटक गए हैं, एक अंधेरी जंगल में फंस गए हैं। उन्होंने उस जंगल से बाहर निकलने की बहुत ट्राई की, बट वो नहीं निकल पाए। और बाहर निकलने की तलाश में उन्हें एक दिन एक पहाड़ दिखता है और वो सोचते हैं मैं उस पहाड़ में चढ़ूंगा। लेकिन रास्ते में 3 खतरनाक बीस्ट आते हैं। वो 3 खतरनाक बीस्ट है, फर्स्ट लियोपार्ड, सेकेंड लायन, थर्ड सी वुल्फ, जो उनका रास्ता रोक देती हैं। और तभी डांटे मिलते हैं वर्जिल से, जो एक रोमन पोएट होता है और आगे चलकर डांटे का गाइड बनता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कुछ लिटरेरी टर्म्स को। फर्स्ट डार्क वुड, इट मीन्स अंधेरी जंगल। ये जंगल सिंबल है डांटे के स्पिरिचुअल कंफ्यूजन का। ये बताता है कैसे एक आदमी जिंदगी के रास्ते से भटक जाता है, और वो भटकता तब है जब वो गलत डिसीजन लेता है। सेकेंड द थर्ड बीस्ट, 3 जानवर, लेपर्ड, लायन और सी वुल्फ। लेपर्ड सिंबलाइज करता है लस्ट और फ्रॉड को, और लायन सिंबलाइज करता है प्राइड एंड वायलेंस को। थर्ड सी वुल्फ, जो कि ग्रीड या अविचार को दिखाया जाता है। ये तीनों डांटे के रास्ते में एक बैरियर है। सिन, जो इंसान को उसके स्पिरिचुअल रास्ते से रोक देता है। सिन मीन्स पाप। थर्ड द हेल एंड द सन, पहाड़ और सूरज। पहाड़ी का मतलब है सैल्वेशन या मुक्ति का रास्ते की शुरुआत। सन, जो कि लाइट का प्रतीक है, डिवाइन गाइडेंस को दिखाता है। लेकिन डांटे पहाड़ी पर डायरेक्टली नहीं चढ़ पाते क्योंकि सिन उन्हें रोक लेता है। और वो सिन किसको सिंबलाइज करता है? वो 3 बीस्ट को। फोर्थ आता है वर्जिल का रोल। वर्जिल डांटे का रैशनल गाइड है, रीजन और विजडम का प्रतीक। नरेशन का स्टाइल है, डांटे ने तर्जा रीमा राइम स्कीम यूज की है, जो एक ऑर्डर्ड रिदम बनाता है। इसे चाउटिक जर्नी में भी पोयम का टोन कंफ्यूजनल है, जैसे डांटे अपनी पर्सनल गाइड और फियर शेयर कर रहे हो। एंड मेजर थीम्स लॉस्टनेस और होप के बीच का कन्फ्रंटेशन, ह्यूमन वीकनेस, डिवाइन जस्टिस और फेथ वर्सेस रीजन की टेंशन सब दिखाया गया है। अब हम लोग इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। डांटे का पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये स्टोरी हमें समझ आए। वो फ्लोरेस के पॉलिटिकल अपहेवल से एक्साइल हुए थे। वर्जिल रेनेसेंस में क्लासिकल विजडम का रिप्रेजेंटेटिव है। मेडिवल लिटरेचर में एलिगरी का रोल बढ़िया होता है। यहाँ सिन, सैल्वेशन और सोल की ट्रायल को सिंबलाइज तरीके से दिखाया गया है। तो दोस्तों, कैंटो 1 हमारे लिए एक इंट्रोडक्शन है जो बताता है कि स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू होती है। खुद की गलतियों को समझना और हेल्प लेना जरूरी है। आज भी ये कैंटो हमें अपनी जिंदगी के रास्ते को समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर करता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछें। कैंटो 1 में हमने डांटे एक डार्क फॉरेस्ट में फंसे हुए हैं और उन्हें गाइड करने के लिए वर्जिल आते हैं। अब कैंटो 2 स्टार्ट होता है हेल की जर्नी के साथ, लेकिन डांटे के दिल में अभी भी काफी कंफ्यूजन और एंसियस है। तो चलिए शुरू करते हैं कैंटो 2। डांटे पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा होता है और शाम होने वाली होती है। हवा तेजी से चल रही है और अब डांटे कहता है अब रात होने वाली है और रात में जर्नी करना, स्पेशली इन्फेर्नो की तरफ, क्या मैं सच में रेडी हूँ?
डांटे जानता है कि उसको अब वर्जिल के साथ हेल की तरफ जाना है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है उसके अंदर एक अजीब सा डर आ जाता है। वो अपने दिल से पूछता है, क्या मैं केपेबल हूँ? क्या मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं हेल की हॉरर्स देख सकूं? इस वक्त डांटे ह्यूमन लगता है, एक नॉर्मल इंसान की तरह डाउट से भरा हुआ। वर्जिल नोटिस करता है कि डांटे उदास है और डरा हुआ, टेंस भी लग रहा है। तो वर्जिल डांटे से कहता है, डांटे क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तुम्हारा दिल इतने जोरों से क्यों धड़क रहा है? डांटे धीरे से कहता है, वर्जिल मुझे लगता है ये जर्नी मेरे बस की नहीं है। मैं हरक्यूलस थिसेयस जैसा हीरोज थोड़ी हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। हेल में कैसे जा पाऊंगा? डांटे का मोनोलॉग कुछ इस तरह है, मैं किस हक से हेल तक जा रहा हूँ? मैं कौन हूँ कि मुझे ये स्पिरिचुअल जर्नी दी गई है, और मुझे क्यों चुना गया? इस मूवमेंट में डांटे के मन में गिल्ट और सेम दोनों आते हैं। उसको लगता है कि वो इस जर्नी के लायक है ही नहीं। ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज डांटे ह्यूमैनिटी का सिंबल है, डाउट ह्यूमन वीकनेस है, एंड वर्जिल रीजन और विजडम का सिंबल है। वर्जिल डांटे के पास आता है और कहता है, डांटे तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे लिए आसमान से कौन आया है। डांटे शॉक होके पूछता है, क्या, कौन? तो वर्जिल कहता है, हाँ डांटे, तुम्हारी मदद करने के लिए एक डिवाइन पावर खुद आई है, बिट्रिस। बिट्रिस डांटे की बिलव्ड, एक स्पिरिचुअल सिंबल डिवाइन लव का रिप्रेजेंटेशन करती है। वर्जिल बिट्रिस के बाद कहता है कि उसने क्या कहकर वर्जिल को डांटे के पास भेजा था। वर्जिल प्लीज जाओ, डांटे को हेल तक गाइड करो। वो खो गया है, वो रास्ता भटक गया है और वो सैड हो गया है, उसको लाइट की तरफ ले जाओ। वर्जिल कहता है कि बिट्रिस तुम्हारी बहुत केयर और परेशान होती है तुम्हारे लिए। दिल से चाहती है कि तुम स्पिरिचुअल डार्कनेस से निकलकर लाइट की ओर जाओ। वर्जिल डांटे को एक शॉकिंग बात बताता है, बिट्रिस अकेले नहीं थी, उसके साथ और दो पावरफुल डिवाइन लेडीज थी, वर्जिन मैरी एंड सेंट लुइसिया। वर्जिन मैरी कंपैशन की सिंबल है, सेंट लुइसी ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की सिंबल है, एंड बिट्रिस डिवाइन लव की सिंबल है। ये तीनों डांटे के लिए वरिड थी। वर्जिन उनका डायलॉग सुनाता है कि डांटे रुक गया है, उसकी सोल डार्क हो गई है, उसकी हेल्प करो। वर्जिल को भेजा ही गया था डांटे की हेल्प करने के लिए, और वो किसने भेजा था ये आपको मैंने बता दिया। तो कैंटो 2 में ये मूवमेंट सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। इससे प्रूव होता है कि डांटे की जर्नी ईगो या प्राइड से नहीं, डिवाइन लव से मोटिवेटेड है। एंड देन वर्जिल की स्पीच खत्म होती है और डांटे के आंखों में आंसू आ जाता है, और वो कहता है, अगर बिट्रेस, मैरी, लुसिया मेरे लिए इतना कर रही है तो मैं डर कर पीछे कैसे हट जाऊं? मैं रेडी हूँ। डांटे समझ जाता है कि ये सिर्फ उसकी पर्सनल जर्नी नहीं, ये ह्यूमैनिटी की स्पिरिचुअल जर्नी का सिंबल है। और तब तक शाम पूरी तरह ढल जाती है और रात हो जाता है। वर्जिल कहता है, डांटे अब तुम्हारा फियर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, चलो हेल की तरफ। ये वो मूवमेंट है जहाँ से एक्चुअल इन्फर्नो जर्नी स्टार्ट होती है। डांटे वर्जिल के पीछे चलता है, रास्ता अंधेरा, हवाएं ठंडी और जंगल से क्रीपी साउंड्स आती हैं। वर्जिल लाइट दिखाता है और कहता है, डरना मत डांटे, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और जो लाइट तुम्हें ऊपर से मिली है वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। और डांटे कहता है, चलो वर्जिल, अब मैं रेडी हूँ। ये था द डिवाइन कॉमेडी का कैंटो 2। ये चैप्टर डांटे की इमोशनल फाउंडेशन है, यहाँ से उसकी एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। अब हम लोग समझते हैं स्टोरी में जो कुछ सिंबल्स थे उसके बारे में। फर्स्ट, डांटेज डाउट। डांटेज डाउट सिंबल है ह्यूमन वीकनेस का। सब इंसान फियर और गिल्ट फील करते हैं।
सेकेंड वर्जिल, वर्जिन सिंबल है जो कि मैंने पहले भी बताया है रीजन का। रीजन हमें फियर से बाहर निकालता है। आपके पास अगर एक रीजन है तो आप डर से कम बैक करके बाहर आ जाओगे। देन थर्ड बिट्रस, जो कि डिवाइन लव का सिंबल है स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन के लिए। देन फोर्थ मैरी, ये ग्रेस का सिंबल होती हैं, गॉड ऑफ कंपैशन। ल्यूसिया, ये लाइट का सिंबल होती हैं जिन्हें होप ड्यूरिंग डार्कनेस की। देन इवनिंग शो करता है डार्कनेस को, जर्नी फ्रॉम इग्नोरेंस टू अंडरस्टैंडिंग तक। सो या आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।